क्या आप जानते हैं, शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, उनकी लाइब्रेरी में 20,000 बुक्स है और बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे मार्क ज़करबर्ग हफ्ते में 2 बुक्स पढ़ते हैं और वॉरेन बफेट सोते वक्त 1 घंटा पढ़ते हैं और इलॉन मस्क रोज 1 घंटा बुक पढ़ते हैं। अगर आपको भी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको भी बुक्स पढ़ना चाहिए। आप इनकी तरह रोज 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हो तो हम आपके लिए लाएंगे बुक्स के इम्पोर्टेंट की लेसन, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली 1 मिनट हमें दे अपने ग्रोथ के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की बुक समरी है द सीक्रेट, जिसको लिखा है रोंडा बर्न ने। इंट्रोडक्शन। क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप्स को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन में? चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का। क्या आप अगर जानना चाहते हो तो यह बुक आपके लिए है। ये सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज यह सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। यह बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। अब हम वो सीक्रेट रिवील करेंगे, तो आखिर यह सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक के ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलती रहती है, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो। अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वह चीज़ सच में आपके लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। तो यह लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों के फ़र्क को नहीं समझता। आप अच्छा सोचें या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लो सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे, आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। आइए रॉबर्ट की कहानी से सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे है। उसने ईमेल के ज़रिए प्रोफेसर को उन प्रॉब्लम के बारे में बताया जो वो हर रोज़ एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। वह जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गए होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए। उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वह अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचते हो, वह सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया।
बाद के कुछ हफ्तों में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मज़ा आने लगा। ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। यह सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने यह डिसाइड किया कि वह उन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वह सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स से भर लिया था। अब वह हर अच्छी चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। वो हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। तो इस सीक्रेट को आखिर यूज़ कैसे करना है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना, तीसरा स्टेप है रिसीव करना। तो पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख भी सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लॉ काम नहीं करेगा। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए, इसमें ज़रा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगी। आपने जो चीज़ मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगी। वक्फताम, ऐसा सोचें कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अपने पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। यह मत कहो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहें मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने से सच नहीं हो जाएगा। आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वह सब समझती है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे और क्या क्या करेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दें। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं।